हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीटेट सितंबर 2016 का हिंदी पेपर 1 to 5 करेंगे। इसमें क्या है, सितंबर 2016 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें दोनों ही पैराग्राफ आपके प्रोज़ के आए थे, यानी कि गद्य के आए थे। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ए मेरे वतन के लोगों, गीत के बारे में क्या सच नहीं है, और भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग ना रहने का क्या कारण था। ये दो हमें बताने हैं। तो पैराग्राफ पर आते हैं। हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्ष ही हुए थे। पड़ोसी चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया था। उत्तर सीमा की सफ़ेद बर्फीली चोटियों शहीदों के खून से सनकर लाल हो गई थीं। हज़ारों माँओं की गोंदे सुनी हुई, हज़ारों की मांग का सिंदूर पुछ गया। लाखों अभागे बच्चे पिता के प्यार से वंचित हो गए। गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था। देश का हौसला पस्त था। कोई उमंग नहीं रह गई थी पर्व मनाने की। तब ये सोचा गया कि जानी मानी फिल्मी हस्तियों आयोजन में शामिल हों तो भीड़ उमड़ेगी। फिल्मी हस्तियां क्यों बुलाई गई? क्योंकि भीड़ उमड़ने के लिए, कि भीड़ इकट्ठी हो जाए। वहाँ कोई ऐसा गीत प्रस्तुत हो जो लोगों के दिलों को छूकर उन्हें झकझोर सके। चुनौती फिल्म जगत तक पहुंची। एक नौजवान गीतकार प्रदीप ने चुनौती स्वीकार करने का मन बनाया और गीत लिखना शुरू किया। तो गीत किसने लिखा है? प्रदीप ने। लेकिन सुर और स्वर के बिना गीत का क्या? प्रदीप संगीत निर्देशक श्री रामचंद्र के पास पहुँचे। किसके पास पहुँचे? रामचंद्र। और उन्हें गीत पसंद आया और रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी गई। 26 जनवरी को शुभ दिन आया। लाखों की भीड़ बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। जब तक वो धुन बज रही थी वह हटी और थोड़ी देर शांति रही। तभी उस शांति को चीरता हुआ लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी। समय जैसे थम गया। सभी के मन एक ही भाव, एक ही रस में डूबे हुए। गीत समाप्त हुआ तो लगभग 2 लाख लोग सिसक रहे थे। आंसू थे कि थमते ही न थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऐ मेरे वतन के लोगों, गीत के बारे में क्या सच नहीं है? तो रामचंद्र ने दिया, सही है ये। लता मंगेशकर ने स्वर दिया, ये भी सही है। प्रदीप ने लिखा। ठीक है, तो ये 3 आपके सही हैं। तो इसका जो सच क्या नहीं है, मन्ना डे ने सुर दिया, ये आपका सच नहीं है। ठीक है, तो मन्ना डे वाला जो आपका है वो सच नहीं है, ये वाला। ठीक है, क्या भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग ना रहने का कारण था? सैनिकों के द्वारा मार्च पास्ट से इनकार, रक्षा मंत्रालय की अनिच्छा, या चीन का दबाव, हज़ारों युवकों का शहीद हो जाना। तो क्यों मन नहीं था लोगों का? क्योंकि हज़ारों की संख्या में जो युवक थे वो शहीद हो गए थे भारत और चीन के युद्ध में। 3, रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई? रक्षा मंत्रालय को सूचना दी गई कि फिल्मी हस्तियां भाग लेंगी। ठीक है, पीठ में छुरा भोंकना का अर्थ है विश्वासघात करना। नंबर 5 देखते हैं क्या है। जानी मानी फिल्मी हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया? भीड़ जुटाने के लिए, क्योंकि लोगों के मन में बिल्कुल उमंग नहीं थी किसी भी त्यौहार को लेकर, 26 जनवरी को लेकर। तो उन्होंने सोचा कि अगर फिल्मी हस्तियाँ आएंगी तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, मांग का सिंदूर पुछ जाना, विधवा हो जाना। अगर आप एक बार अच्छे से पैराग्राफ पढ़ लेते हैं तो आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और कोशिश यही करिएगा कि एक बार में ही पैराग्राफ को, बड़े ही थोड़ा मतलब स्लो हो, लेकिन अच्छे से समझ में आ जाए, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। देश का हौसला पस्त था क्योंकि तैयारियां नहीं की गई थी, कोई उमंग शेष नहीं थी, फिल्मी हस्तियां साथ नहीं दे रही थी, या चीन से मात खा गए थे। तो हम क्या हो गया था? चीन से मात खा गए थे। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है? नदी उमड़ आई, आंसू उमड़ चले, भीड़ उमड़ पड़ी, दूध उमड़ने लगा। तो दूध के लिए हम क्या क्रिया का यूज़ करते हैं? उबलना। ठीक है, कि दूध उबल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। इन्होंने यहाँ पे पैराग्राफ 24 से लिया गया है, तो हम 23 क्वेश्चन और पढ़ेंगे। जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे क्या होते हैं? साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। ठीक है, 24 क्वेश्चन के लिए 24 से 30 आपके पैराग्राफ है। तो हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था। वाक्य का भाव है सावन सिर पर था। ये कथन का आशय है कि सावन। अब पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। बारिश के लिहाज से यह साल ठन ठन गोपाल था। खेतों में जैसे तैसे धान रोप दिया गया, लेकिन तेज़ धूप ने उसे झुलसा डाला था। सावन सिर पर था और बादल लापता कि तभी एक उमसती हुई रात में बिजली कड़कने की से नींद खुली। थोड़ी देर में झींसियाँ पड़ने लगीं। झींसियाँ मतलब वही बौछार। चारपाइयाँ आंगन से उठाकर भीतर कर ली गई, लेकिन हवा गुम थी।
गर्मी ज्यों की त्यों, लिहाजा वह रात रत जगह सी में ही गई। सुबह हुई तो लोग धान बच जाने को लेकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते दिखे। बरसात रात वाली रफ्तार से ही जारी थी, ना उससे धीमी ना तेज। आसमान समतल तकरीबन सफ़ेद था, बादल बीच बीच में ज़रा सा गुर्राकर खामोश हो जा रहे थे। स्कूल का टाइम हुआ तो हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फ़ैसला किया, जबकि पढ़ाकुओं ने बस्ता लादा और सुपरिचित रास्ते पर बढ़ चले। थके हारे पड़वए शाम को लौटे तो उनकी हालत कटे खेत में पानी भरने पर भागे चूहों जैसी थी। बारिश में बुरी तरह ऊबकर हम सोए, इस उम्मीद से कि कल नीला आकाश देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या है। बारिश के लिहाज से वह साल ठनठन गोपाल था। इसका मतलब ये हो गया कि बारिश नहीं हुई थी। ठीक है, सावन सिर पर था। इस कथन का आशय क्या है कि सावन आ चुका था। ठीक है, जब सावन आ जाएगा, कोई चीज़ आ चुकी होती तभी तो हम बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ सिर पर है। 26 देखते हैं क्या है। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अगला दिन, गद्यांश के आधार पर आपको बताना है कि लोग बारिश होने से खुश थे, क्योंकि बारिश हो नहीं रही थी, उनकी फसल ख़राब हो रही थी, इसीलिए बारिश होने से खुश थे कि चलो अब बारिश हो गई है तो धान हमारे जो हैं बच जाएंगे। झींसियाँ शब्द का भाव, झींसियाँ शब्द क्या होती है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो होती है ना, कहते हैं बौछार पड़ रही है, तो वो आपकी झींसियाँ। 28 देखते हैं क्या है। हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फ़ैसला लिया। वाक्य में लेखक ने अपनी किस विशेषता को बताया है। वाक्य ने क्या बताया कि पढ़ाई में पिछड़े, मतलब पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। किन लोगों ने रेनी डे नहीं मनाया, जो पढ़ाकू थे। ठीक है, वो तो अपना बस्ता लाद कर स्कूल की तरफ चले गए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सावन सिर पर था और बादल लापता। वाक्य कैसा है, और आया, तो और के लिए क्या होता है, संयुक्त वाक्य। जब और, एवं, आदि इस तरह के शब्द जुड़े हों तो वो संयुक्त वाक्य होता है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।